बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी साल 40 हिजरी में हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इस्माइल बिन राशिद का बयान है कि इब्ने मलजम अब्दुल्ला उमरू ने एक जगह जमा होकर मामलात पर गौर व फिक्र किया। इसके बाद नहरवान के लोगों का जिक्र किया और हल्फ उठाया कि हम इन गुमराह इमामों के पास नहीं जाएंगे और इनके कत्ल की कोशिश करेंगे। इसी तरह तमाम इलाके के लोगों को इनसे छुटकारा मिल जाएगा और इस तरह हम नहरवान में कत्ल होने वाले अपने भाइयों का इंतकाम भी ले लेंगे। इस पर इब्ने मलजम ने कहा कि अली इब्ने अबी तालिब से तुम्हें मैं छुटकारा दिलवाऊंगा। इब्ने मलजम मिस्र का बाशिंदा था। बर्क बिन अब्दुल्ला ने माविया के कत्ल का जिम्मा लिया और उमरुल बिन बकर ने उमरुल आस के कत्ल का जिम्मा उठाया। इन तीनों ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बाहम मुआहिदा किया और कहा कि हम में से हर एक ने जिस शख्स के कत्ल का जिम्मा लिया है वो अपने ओहदे से पीछे न हटेंगे, या तो इस शख्स को कत्ल कर देंगे या खुद कत्ल हो जाएंगे। फिर इन लोगों ने अपनी अपनी तलवारों को जहर में सिजाया और तीनों कत्ल की गर्ज से रवाना हो गए। इब्ने मलजम जब कूफा पहुंचा और वहां अपने हम कौम और दोस्त अहबाब से मिला, लेकिन इस राज को इसलिए अपने सीने में छुपाए रखा और अपनी कौम और दोस्तों से भी इसका कहीं जिक्र नहीं किया ताकि कहीं राज पहले से फाश न हो जाए। एक दिन इसने बनु तीमल अरबाब के कुछ आदमियों को देखा कि वो बैठे हुए अपने मकतूलों का जिक्र कर रहे हैं जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जंगे नहरवान में इनके 10 अफराद कत्ल किए थे। इसी दिन इब्ने मलजम तीमुल अरबाब की एक औरत से मिला जिसका नाम कताम बिन शजना था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जंगे नहरवान में इसके बाप और भाई को कत्ल किया था। ये नहायत खूबसूरत थी। इब्ने मलजम ने जब इसे देखा तो अपनी अकल खो बैठा और जिस काम के लिए आया था वो भी भूल गया और इसे निकाह का पैगाम भेजा। कतामा ने जवाब दिया, मैं इस वक्त तक तुझसे शादी नहीं कर सकती जब तक तू मेरे कलेजे की आग न बुझा दे। इब्ने मलजम ने कहा, वो कैसे बुझ सकती है? कताम ने कहा, 3000 दरम, एक गुलाम और एक कनीज और अली इब्ने अबी तालिब का कत्ल। इब्ने मलजम ने कहा, ये तेरा मेहर होगा क्योंकि तूने अली के कत्ल का बिला वजह जिक्र नहीं किया। कताम ने कहा, हाँ ये मेरा मेहर होगा। मैं अली अलैहिस्सलाम का सर चाहती हूँ। अगर तूने ऐसा किया तो तू अपना और मेरा दोनों का दिल ठंडा करेगा और ऐश से जिंदगी गुजारेगा, और अगर तू कत्ल हो गया तो अल्लाह के पास जो अजर है वो दीनों दुनिया की जीनत से कहीं बेहतर है। इब्ने मलजम ने कहा, खुदा की कसम मैं इस शहर में अली के कत्ल ही के लिए आया हूँ। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। कताम ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि तेरे साथ कोई ऐसा शख्स हो जो तेरी पुश्त पनाही और मदद कर सके। इसके बाद कुतामा ने अपनी कौम तीमुल अरबाब के एक शख्स को जिसका नाम वरदान था तलब किया। इसके सामने ये मंसूबा रखा जिसे इसने कबूल किया। इसके बाद इब्ने मलजम बनु अल शजा के एक शख्स के पास गया जिसका नाम शबीब बिन बहरा था और इससे कहा, क्या तू दुनिया और आखिरत की इज्जत करामत चाहता है? शबीब ने कहा, वो किस तरह? इब्ने मलजम ने कहा, वो इज्जत शराफत अली को कत्ल करके मिल सकती है। शबीब ने कहा, तेरी माँ तुझे रोए, तूने बहुत ही बड़ी बात जबान से निकाली है, तू अली पर कैसे काबू पा सकता है? इब्ने मलजम ने कहा, मैं मस्जिद में छुप कर बैठ जाऊंगा। जिस वक्त अली सुबह की नमाज के लिए निकलेगा हम इस पर हमला करके इसे कत्ल कर देंगे। इसके बाद अगर हम बच गए तो हमारे दिल ठंडे हो जाएंगे और हम अपने मकतूलीन का बदला भी ले लेंगे, और अगर हम कत्ल हो जाएंगे तो अल्लाह के पास हमारे लिए जो अजर है वो दुनिया से बेहतर है। शबीब ने कहा, वाय हो तुझ पर, अगर अली के अलावा कोई और शख्स तेरा निशाना होता तो मुझे इतना शाक ना गुजरता। तू ये भी जानता है कि अली ने इस्लाम की खातिर कितने मसाइब बर्दाश्त किए, और तू ये भी जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में इन्होंने सबकत की है। मेरा दिल इनके कत्ल पर मुतमईन नहीं। इब्ने मलजम ने कहा, तू ये बात तो जानता है कि अली ने अहले नहरवान को कत्ल किया है और ये सब नेक बंदे थे। शबीब ने कहा, क्यों नहीं? इब्ने मलजम बोला, तो हम इन लोगों को जरूर कत्ल करेंगे जिन्होंने हमारे भाइयों को कत्ल किया था। बात पर शबीब ने भी इब्ने मलजम की हमायत का वादा किया। ये सब मिलकर कुतामा के पास पहुंचे। वो जामिया मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठी थी। इन सब ने इससे जाकर कहा, हमने अली अलैहिस्सलाम के कत्ल पर इत्तेफाक कर लिया है। इसके बाद कुतामा ने रेशम की पट्टियां मंगवाई और इनके सीनों पर बांध दी, और ये तीनों मस्जिद कुफा में बैठकर इमाम अली अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे। जैसे ही हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कुफा में नमाज की गर्ज से दाखिल हुए और वो अजान पूरे कुफा में अल्लाह की सदा बुलंद करती रही, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पूरे कुफा में खामोशी छा गई। मौला अली अलैहिस्सलाम अजान देकर मसल्ला इबादत में खड़े हुए, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, रहमान इब्ने मलजम ने मौके का फायदा उठाते हुए जहर से भरी हुई तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर में दे मारी। बस फिर मस्जिद कुफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और
आप की दाढ़ी तक पहुंच गया। मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले उस मालून को ढूंढने लगते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि बेटा हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले आप नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, अब्दुल रहमान इब्न मलजुम को पकड़ के इमाम की खिदमत में हाजिर किया गया। कुछ चाहने वाले इमाम की खिदमत में शहद का शरबत लेकर आए। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे, इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को जरूरत है, ये शरबत इसे पिला दो। तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे, देखो इसने मुझ पर एक वार किया है, इस पर एक ही वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो इसे आजाद कर देना। देखो अगर ये उस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के आज़ा ना काटना। कि मैंने अल्लाह के रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से नहीं काटता। आपके चाहने वाले आपके अदल इंसाफ को देख कर रोने लगे। फिर आप अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ हसन, हुसैन, अब्बास, मुझे ले चलो। आप अपने बेटों के सहारे जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि वापस अपने घर चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता घर की औरतों की रोने की आवाजें इन तक पहुंच सके। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कहा कि तुम लोग घर वापस चले जाओ। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ लेकर आते हैं, तमाम बीवियां रोने लग जाती हैं। सबको आप दिलासा देते हैं और कहते हैं, मुझसे मेरे भाई अल्लाह के रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा चुके थे कि अली, मेरी उम्मत तुम्हें रमजान के महीने में मस्जिद में ज़रब मारेगी। और आप अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वक्त सब्र करो। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आप अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर में लटाया। तारीख ने बताया है जैसे ही तबीब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा, वो चीख कर रोने लगा और फरमाने लगा कि वो ज़रब जहर में डूबी हुई थी और वो जहर मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में फैल चुका है। जितना हो सके आप इनको दूध पिलाएं। जैसे ही ये खबर कूफा की गलियों में पहुंची तो बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर लेकर आए और बुलंदो आवाज में कहते हैं, या हसन अलैहिस्सलाम, हमारे हिस्से का दूध मौला अली अलैहिस्सलाम को पिला दे। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर में लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 की रात खत्म हुई, 20 का दिन आया तो आप फरमाने लगे कि अब मेरे हुजरे में कोई ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और जैसे ही 20 रमजान का सूरज तलू हुआ और आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ऐ हसन, जाओ मेरे चाहने वालों को कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लो। आपके चाहने वाले जब घर तशरीफ लेकर आए तो देखा कि आप अली अलैहिस्सलाम का चेहरा जहर की वजह से सर्द होने लगा था। सब रोने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो, जब तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख सकोगे तो पछताओगे कि काश मौला अली अलैहिस्सलाम से और कुछ पूछ लेते। और जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आप अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पूरे खानदान को मेरे हुजरे में लेकर आओ। फिर आपने अपने खानदान वालों को वसीयत की और फरमाया कि अब इस खानदान का वारिस मेरा बेटा हसन अलैहिस्सलाम है और ये जो कुछ कहे उसे मानना। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ऐ हसन, जितना हो सके अपनी जुबान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देना और अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। कोशिश करना मुसलमान का दुश्मन न बन पाए और तकवे से दूर न होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आ जाए तो तब भी इसके साथ दिल न लगाना। दुनियावी चीज न मिलने पर कभी अफसोस न करना। हमेशा हक की बात करना, मजलूम की मदद करना। हसन, हुसैन, अब्बास, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को पहुँचाना और अपना काम जिम्मेदारी से करते रहना और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छे बनाए रखना। मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, लोगों में सुलह करवाना हजारों साल की इबादत से बेहतर है। यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे ना रहें और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना। कुरान को समझने और अमल करने में देर न करना। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सतून है। अल्लाह के घर की हिफाजत करना, क्योंकि
क्योंकि तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो, एक दूसरे की मदद करते रहे और खबरदार करना सब मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना, वरना तुम पर वो लोग मुसल्लत हो जाएंगे तो दीन के दुश्मन होंगे। अगर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई न रहेगा। और सारे अब्दुल मुत्तलिब के बेटों को खबरदार कर दो, और अगर इस ज़र्ब से मेरी शहादत हो जाए और ए हसन मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। मेरे जनाजे को पीछे से हसन हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मिकाईल उठाएंगे। मेरे जनाजे को ऊँटनी के ऊपर रख देना, जहाँ ऊँटनी रुकेगी वहाँ मेरी कब्र बनी होगी, और मेरी कब्र के बारे में किसी इंसान को ना बतलाना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहते हैं कि मेरी कब्र खोद के मेरे जिस्म की बेहुरमती कर सके, और कदम कदम पर गवाही देते रहना कि पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इतनी देर में आप अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह, सलाम हो या रसूल अल्लाह, कहकर अपनी आंखें बंद की, और अहले बैत अपनी आंखों में आंसू सजाए हुए अली अलैहिस्सलाम के बदन के साथ चिपक कर रोने लग पड़े। और वसीयत के मुताबिक हजरत इमाम हसन हुसैन ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के जनाजे में किसी को भी शरीक ना होने दिया। सलाम हो इमाम अली इब्न अबी तालिब आप पर और आपकी अहले बैत पर।